जमशेदपुर। आज संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर शहर में श्रद्धा और सम्मान का माहौल देखने को मिला। इस खास मौके पर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरयू राय ने साकची स्थित पुराना कोर्ट मोड़ गोलचक्कर पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को एक मजबूत संविधान दिया, जो आज भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। सभी ने बाबा साहेब के विचारों को अपनाने और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जय भीम के नारों के साथ बाबा साहेब को याद किया और उनके योगदान को नमन किया। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया था। जब देश आज़ाद हुआ, नई सरकार बनने लगी, तो सरकार कौन से कायदे कानून पर चलेगी, इसके लिए संविधान बनाया गया। संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उस संविधान समिति ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में कि दुनिया भर के संविधान का अध्ययन करिए, भारत की विशेषताओं का अध्ययन करिए। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को संविधान सभा ने बहस के बाद स्वीकार कर लिया, इसलिए हम उनको संविधान निर्माता कहते हैं। और उन्होंने भारतीयता के प्रति अपनी निष्ठा पूरे जीवन जाहिर किया। जब हम लोगों का जो हिंदू समाज है, उसके भी तो हर प्रावधान उसमें हर परिस्थिति में लागू होगा। देश आगे बढ़ रहा है, जागृति आ रही है, तो संविधान के जिन धाराओं में संशोधन करना है उनमें संशोधन हो रहा है, कुछ को हटाना है उनको हटाया भी जा रहा है। तो एक लचीला संविधान बाबा साहब ने इस देश को दिया, जिसमें देश काल परिस्थिति के अनुसार ज़रूरत पड़ने पर उसमें संशोधन भी हो। इसका कई लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने देश पर तानाशाही लाद दिया, इसी संविधान के माध्यम से लाद दिया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया। तो ये संविधान में हर विशेषता है। अब संविधान के निर्माता ने जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलने वाला जो समूह हमारी विधायिका में है, कार्यपालिका में है, वह उसका पालन करे तो संविधान सही रूप में लागू हो जाएगा। उस समय और ज़्यादा थे, तो कुरीतियों से वो समझौता उन्होंने नहीं किया, मगर कोई दूसरे धर्म में नहीं गए, वो मुसलमान नहीं बने, ईसाई नहीं बने। उन्होंने इस मिट्टी का ही एक धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाया और उनके साथ बहुत अनुयायियों ने बौद्ध धर्म धारण किया। और उसमें जो संदेश था उनका समाज में बराबरी का, पढ़ाई का, उन्होंने हमेशा ही कहा था कि हर कष्ट दुख सह के भी शिक्षा लेना जरूरी है। जैसे यहाँ भी जगह लिखा हुआ है कि आपके पैर में जूता भले न हो, मगर हाथ में किताब होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने वंचित वर्ग जो यहाँ का है, उसको आगे बढ़ाने के लिए संविधान के रूप में एक बड़ा साधन उपलब्ध कराया। और उसी का नतीजा है कि आज वैसे तबके के लोग जो कभी वंचित माने जाते थे, वंचित थे, गरीब थे, कमज़ोर थे, उनको अवसर मिल रहा है आगे आने का। और उनके इसी सिद्धांत को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक नए रूप में इसको प्रतिपादित किया और इसको विशेष अवसर का सिद्धांत कहा। अगर दो आदमी में दौड़ का कंपटीशन करा दीजिए और एक लंगड़ा है, तब तो कभी दौड़ में वहाँ जब पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसा जो विशेष अवसर है, इसमें मदद करके सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, ये संविधान की खासियत है। बाबा साहब ने जो बनाया संविधान, वो लचीला संविधान है।